शहर औलिया के बासियों से मिठास दूर होने लगी है। दुकानदार मनमानियों पर उतर आए। चीनी सरकारी रेट 89 की बजाय 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी, जबकि महंगी चीनी की अदम दस्तयाबी पर शहरी हुकूमत से शिकवा कुना है। देखिए सुहेब गुरमानी की ये रिपोर्ट। मुल्तान में चीनी की शदीद किल्लत, शहरी चीनी देखने को भी तरस गए। सरकारी निर्ख के मुताबिक चीनी 89 रुपए बेची जानी थी, जबकि दुकानदार 89 रुपए की बजाय 110 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगी चीनी दुकानों से मुयस्सर नहीं है। पीछे महंगी है, मिल रही नहीं चीनी हमारे को, तो आप कहाँ से ला के जाए आपको चीनी का रेट बढ़ाई खड़े, पीछे से क्या करे, आटा चीनी सब कुछ महंगी करी खड़ा। चीनी न मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि दुकानदार चीनी स्टॉक करके धड़ल्ले से महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि चीनी महंगी हो गई, अगर किसी दुकान से चीनी मिल भी जाए तो बहुत कम मिकदार में मिलती है। ये जिस पे इमरान खान साहब एक्शन ले लेते हैं ना, वो समझो कि मार्केट से वो चीज़ गायब होगी। और चीनी तो बात क्या लोग है टिकटों की तरह। अब जो यूटिलिटी वाली चीनी है वो कुछ चीनी है, चाय में डालते रहो हाल ही नहीं होती है यार, वो मीठा आता ही नहीं है। ये चीनी हाल है। शहरियों का कहना है कि दुकानदार अपने रेगुलर कस्टमर्स के अलावा किसी को चीनी नहीं देते। उनका कहना था कि खान साहब ने जिस चीज पर एक्शन लिया वो महंगी हुई, इसमें हमारा क्या कसूर। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। बढ़ती हुई महंगाई पर मुल्तान के ताजरों की जानिब से भी परेशानी का इजहार किया जा रहा है। अंजुमन ताजरान गुलशन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी चौधरी सलीम ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, ताजर बरादरी क्या कहती है, बताएगा। जी बिल्कुल जी, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ताजरों की जानिब से मुसलसल आवाज़ उठाई जा रही है। एक जानिब डॉलर कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत, तो दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता कल ही रिसेंटली बिजली की कीमत में भी जो है वो एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान गुलशन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी चौधरी सलीम। सलीम भाई, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को और क्या कहना चाहिए? सबसे ज्यादा इससे मुतासर ताजर बरादरी है, क्योंकि जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, आपकी हर चीज की लागत जो है वो पैदावार पे जो है वो इजाफा होगा। हमारी तनख्वाहें वही हैं जो मुलाजमी की तनख्वाहें हैं, सरकारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। जो हुकूमत जिसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो ताजिर जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, शटल डाउन करेंगे और एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है ताजिरों का कारोबार भी, उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई ने जो है पीस कर रख दिया है ताजिरों को भी। खास तौर पर मज़ीद मुतालबा किया जा रहा है कि जो बढ़ती हुई। सही इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। आए रोज बढ़ती महंगाई ने क्या आवाम का जीना दुश्वार। रिक्शा ड्राइवर्स एलपीजी की कीमतों से परेशान हो चुके हैं। कहते हैं 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था कि सब्जी और दालों समेत सब कुछ महंगा हो चुका है। आखिर हम करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आती, हुकूमत को नज़र क्यों नहीं आ रहा। उनका मजीद कहना था कि पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें बढ़ने से शदीद परेशान हैं। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मियांवाली में 24 घंटों में मुर्गी की कीमत में 24 रुपए इजाफा हो गया। गुज़श्ता रोज फी किलो मुर्गी गोश्त का नेक 340 रुपए था, जबकि आज नेक 364 रुपए हो गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की रफ्तार इस कदर बढ़ चुकी है कि फी घंटे के हिसाब से कीमतों में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 24 रुपए का इजाफा 1 रुपए फी घंटे के हिसाब से बनता है। जो ये उसको क्या पता नहीं चल रहा कितनी महंगाई हो रही है। वो आसपास देखे क्या, वो खबरें नहीं सुन रहा। यहाँ पे गरीब आवाम जलील हो रही है। ये उसका खुद हक बनता है, कम से कम वो टीवी टेलीविजन के आगे बैठता है, वो सुने और देखे क्या उसको पेट्रोल की, मुर्गी की गोश्त की और दूसरी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के क्या पता नहीं है। अगर वो देखे तो वो खुद फील करे। एक जो चले, मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरी दिन की कमाई आप देख लें, आप एक मीडिया के बंदे, एक सरकारी मुलाजिम चले, उनका गुजारा चलता है। जिस आदमी का एक दिन में 600 रुपए दिहाड़ी है, वो कहाँ जाए? ये देखें जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अपना ज़िला है और उनका अपना हल्का है। अगर इस हल्के के अंदर ये पोजीशन है तो दूसरे मुल्क की आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या जो हालात होंगे दूसरे मुल्क के। अवाम ने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी,
अब वो उन तवक्कुआत पर जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी फिर रहा है, लोग मायूसी के शिकार हैं। सादिकाबाद के नवाही इलाके बस्ती लाड़ हुई चोरी की अनोखी वारदात। कीमती अशिया को छोड़कर चोर आटा चुराने लगे। चोर आटा चक्की से 8 बोरे आटा चुराकर रफू चक्कर हो गए हैं। जबकि कीमती अशिया छोड़कर आटा चोरी होने पर चक्की मालिक का इजहार ताज्जुब सामने आया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सादिकाबाद के नवाही इलाके बस्ती लाड़ में हुई है चोरी की अनोखी वारदात, जिसमें कीमती अशिया को छोड़कर चोर आटा चुराने लगे हैं। चोर आटा चक्की से 8 बोरे आटा चुराकर रफू चक्कर हो गए, जबकि चोर रात की तारीकी में शटर तोड़कर चक्की में दाखिल हुए। चोरों ने 40 किलो के 8 बोरे आटा और 1 मोटर चोरी की है। आपको बता रहे हैं नाज़रीन, सादिकाबाद के नवाही इलाके बस्ती लाड़ में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है, जिसमें कीमती अशिया को छोड़कर चोरों ने आटा चुराने में बेहतरी समझी है। चोर आटा चक्की से 8 बोरे आटा चुराकर रफू चक्कर हो गए, जबकि रात की तारीकी में शटर तोड़कर चक्की में दाखिल हुए थे और चोरों ने 40 किलो आटे के 8 बोरे उठाए हैं। जी हां, चोरी की ये अनोखी वारदात सामने आई है। कीमती अशिया को छोड़कर चोर आटा चुराने लगे हैं। चोर आटा चक्की से 8 बोरे आटा चुराकर रफू चक्कर हो गए हैं। चोर रात की तारीकी में शटर तोड़कर चक्की में दाखिल हुए। चोरों ने 40 किलो के 8 बोरे आटा और 1 मोटर चोरी कर ली है। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमजा शहबाज का कहना था कि महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। आटा, चीनी, सब कुछ महंगा हो चुका। बिजली का रेट आज 23 रुपए फी यूनिट हो गया है। खाद 7,000 रुपए फी बोरी हो गई है। अवाम कह रहे हैं हमें पुराना पाकिस्तान वापस कर दिया जाए। क्या आज पाकिस्तानी अवाम खुश है? आज क्या नए पाकिस्तान में जो 37 रुपए किलो का आटा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में था, क्या आज वो 70-75 किलो का नहीं मिल रहा? क्या वो चीनी जो 2018 में 52 रुपए की थी, आज क्या वो 110 रुपए किलो नहीं मिल रही है? क्या जो बिजली का 7 रुपए पर यूनिट का रेट था, आज वो 23 रुपए पर यूनिट नहीं हो गया? क्या खाद जो 2300 रुपए फी बोरी मिलती थी, आज 7,000 रुपए की नहीं हो गई? क्या यूरिया जो 1400 रुपए का मिलता था, आज 1800 रुपए की बोरी नहीं हो गई? ये कौन सा नया पाकिस्तान है? मैं आज गली गली, करिया करिया, गांव गांव फिरता हूं। लोग झोली उठा के कहते हैं कि हमजा शहबाज, इमरान खान को कहो नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, 4था साल है, लेकिन हमें पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो। रामपुर में खिदमत आपकी दहलीज पर का स्पेशल हफ्ता तजावुजात और सफाई मुहिम का आगाज हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद की जेर निगरानी शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तफसीलात देखिए जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। शहर भर में तजावुजात का मसला शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने म्यूनिसिपल कमेटी अमले के हमरा भारी मशीनरी से दुकानदारों की जानिब से बनाए गए थड़े तोड़ दिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सफाई और तजावुजात के खिलाफ मुहिम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। सिटीजन की बहुत ज्यादा शिकायत थी, तो हमने आज जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन है यहाँ से शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इश्यूज होते हैं। तो ये ऑपरेशन हम जारी रखेंगे। इंक्रोचमेंट के साथ साथ जहाँ पे ज़्यादा शिकायत आती हैं खिदमत आपकी दहलीज पर के प्रोग्राम के हवाले से, वहाँ पर हम सफाई के हवाले से स्पेशल कैंपेन शुरू करेंगे और इसके साथ साथ प्रोमिनेंट प्लेसेस पे शहरियों को अवेयर करेंगे कि हमारे साथ इस मुहिम में हमारा साथ है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद आमिर रऊफ का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि शहर की सफाई सुथराई और तजावुजात को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, जो रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगी। हम डेली बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब की जेर निगरानी हमेशा सर अंजाम देते रहेंगे और स्पेशली ये जो हमारा स्टेप है, हम पूरे सिटीजन्स को अवेयर भी करेंगे। जैसा कि सर ने बताया, इस पे हम हर रोज डिफरेंट जो है एक्टिविटीज आपको नजर आएंगी। शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर के ऑपरेशन को खुश आइंदा करार देते हुए इसे मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखने का मुतालबा किया है। नाजायज तजावुजात नहीं होना चाहिए, लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, सही काम हो रहा है। सफाई सुथराई और तजावुजात के खिलाफ म्यूनिसिपल कमेटी के ऑपरेशन को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए तो शहरियों को मुश्किलात से छुटकारा मिल सकता है। तजावुजात के खात्मे के खिलाफ MC जामपुर का इकदाम ऐसा इकदाम है जिसको शहरियों ने भी खूब सराहा है। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। खैरपुर टामेवाली में नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीनेशन का मामला, गलत एंट्री डालने पर महकमा सेहत के मेडिकल ऑफिसर समेत
2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। खैरपुर टामे वाले से खबर है जहां पर नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है। गलत एंट्री के बायस मरीज को आपको बता रहे हैं नाज़रीन। खैरपुर टामे वाली से सुपरवाइजर फरहान अब्बासी और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर जावेद को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मामले का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खैरपुर टामे वाली से खबर आपको दे रहे हैं जहां पर नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीन का ये मामला है। गलत एंट्री डालने पर महकमा सेहत के मेडिकल ऑफिसर समेत 2 मुलाजिमीन मुअत्तल। मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। सीडीसी सुपरवाइजर फरहान अब्बासी और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर जावेद मुअत्तल। मामले का मुकदमा दर्ज। सुपरवाइजर फरहान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने मामला सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मामला FIA के सपुर्द करने की दरख्वास्त कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। खैरपुर टामेवाली में नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीनेशन गलत एंट्री डालने पर महकमा सेहत के मेडिकल ऑफिसर समेत 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल करने के मामले पर मंजर-ए-आम पर आने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी बना ली है। मजीद बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली कातिया की जानिब से इंक्वायरी कमेटी में तश्कील दी गई थी, बल्कि इसका फैसला सामने आने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर ग्लोर को अपनी सिफारिशात भी भिजवा दी, जिसके मुताबिक गिल्टी या मुजरिम करार दिए गए हैं फरहान अब्बासी जो कि CDC सुपरवाइजर हैं और मेडिकल ऑफिसर जो वहां पर तैनात थे डॉक्टर उमर जावेद, दोनों को मुअत्तल कर दिया गया है। और CDC सुपरवाइजर जो फरहान अब्बासी है उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है इस हवाले से कि उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जेली कोरोना वैक्सीनेशन करने के हवाले से फेक एंट्री डाली थी, जिस पर साबित होने पर इंक्वायरी कमेटी में फौरी तौर पर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों अफसरान के खिलाफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर जावेद और फरहान अब्बासी को न सिर्फ मुअत्तल कर दिया गया है, बल्कि जो सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर ग्लोर को सिफारिशात दे दी गई है उसमें मामला जो है वो FIA के सपुर्द करने के हवाले भी एक दरख्वास्त की गई है। और इसके साथ साथ इन दोनों अफसरान को मुअत्तल किया गया है, फरियाद दर्ज की गई है और इनको मुजरिम करार दिया गया है। जी, डिप्टी कमिश्नर ने मामला FIA के सपुर्द करने की दरख्वास्त कर दी। आपका शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर मुजफ्फरगढ़ में नाखल्फ बेटे ने जन्नत को नाराज कर दिया। टिब्बा करीमाबाद की रिहायशी बूढ़ी खातून पर बेटे का ससुरालियों के साथ मिलकर मुबैना तशद्दुद। वजीरा बीबी ने कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। टिब्बा करीमाबाद की रिहायशी बूढ़ी खातून का कहना था कि मेरे बेटे ने मुझसे 1,85,000 रुपए छीन लिए और कुछ तलाई जेवरात भी लिए जो कि मैंने अपने छोटे बेटे की शादी के लिए जमा कर रखे थे। मुतासरा खातून का मजीद कहना था कि इसका बेटा मुमताज अली एक बेरहम शख्स है जो ससुरालियों के साथ मिलकर इस पर तशद्दुद करता है। जान को खतरा है। कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त जमा करा दी है। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ की अपील कर दी है। खानेवाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोर गैंग को सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमों से 25 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। खानेवाल की एक बड़ी कार्रवाई के गैंग को गिरफ्तार करके उनसे माल मसरूका बरामद किया गया है। तो मजीद पर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम से। सर, थाना बारामील पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, बड़े पैमाने पर माल मसरूका भी बरामद हुआ है, मुलजमान गिरफ्तार हुए, तो क्या तफसीलात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग था जो मोटरसाइकिल स्नैच भी करते थे, ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल हैं, जिन्होंने ज़िला बिहाड़ी, ज़िला खानेवाल और अतराफ़ के ज़िला में काफ़ी मोटरसाइकिल की वारदातें की थी। इनसे जो है लगभग 27 के करीब मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। एक इनसे 44 बोल बरामद हुई और एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। इनको इंशाल्लाह ताला हम अपने मुकदमात में चलान करेंगे और ये 12 मील का जो अमला है उसको मैं जो है वो शाबाश भी देता हूँ। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है। असल चीज़ ये होती है कि मुलज़मान पकड़ने के बाद उनसे रिकवरी काफ़ी पेंस टेकिंग काम है और बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी हुई है। इंशाल्लाह इस अमल को हम जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, शहरियों के ताउन के बगैर क्राइम पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ख़ासतौर पे अपने दाएं बाएं नज़र रखें। हम मशकूक अफराद की इतला जो है वो पुलिस को ज़रूर दें। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट को
जी बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कब्रिस्तानों में 4 दीवारी, रोशनी, वजू करने की जगह, जनाजगाह और दूसरी सहूलियात मुहैया करने के लिए पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं मोहसिन मुल्क से। आप मोहसिन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के कब्रिस्तानों में सहूलियात देने का हुक्म दे दिया गया है। जनूबी पंजाब के कब्रिस्तानों में 4 दीवारी कराई जाए, हुक्मनामा जारी। रोशनी, वजू करने की जगह की मुरम्मत भी कराई जाएगी, जबकि कब्रिस्तानों में जनाज़गाह और दूसरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। दूसरी जानिब एडिशनल आईजी साउथ पंजाब ने 6 डीएसपीज को तब्दील कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। परवेज अख्तर जामपुर से रौजान और फारूक अहमद सदर मुजफ्फरगढ़ से जामपुर तैनात। चौधरी फयाजुल हक को सदर बहावलपुर लगा दिया गया है। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने 6 डीएसपीज को तब्दील कर दिया है। परवेज अख्तर जामपुर से रुझान तैनात, फारूक अहमद को सदर मुजफ्फरगढ़ से जामपुर लगा दिया गया है। चौधरी फयाजुल हक सदर बहावलपुर तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद की डीजी खान आमद साबिक गवर्नर सरदार जुल्फिकार अली खोसा से मुलाकात की। खोसा हाउस में जोहराना किया और वापस रवाना हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद की डीजी खान आमद हुई है। साबिक गवर्नर सरदार जुल्फिकार अली खोसा से मुलाकात की, जबकि खोसा हाउस में जोहराना किया और वापस रवाना हो गए। उधर सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान की हिदायत पर पुलिस ने शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मजीद इस हवाले से बात करते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। जी माजिद, बताइएगा। सिटी पुलिस ऑफिसर मुनीर मसूद माठ की हिदायत पर मुल्तान पुलिस की जानिब से 28 सफर शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी कर दिया जाएगा। शहर भर की बात करें तो शहर भर में 28 सफर शहादत हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है वो 4 जुलूस जो है वो बरामद होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम मुख्तलिफ शहर के मकामात की बात करें तो 12 जो है वो मजालिस जो है वो मुनक्किद की जाएंगी। अगर जुलूस की बात करें तो 2 जुलूस को जो वो एक कैटेगरी में शामिल किया गया और इसके साथ साथ जो 2 मजालिस ऐसी हैं जिनको एक कैटेगरी में भी शामिल किया गया है। जुलूस और इसके साथ साथ जो मजालिस है उसकी सिक्योरिटी को जो वो फुल प्रूफ बनाने के लिए मुल्तान पुलिस के 991 पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी के जो है वो फराइज सारे अंजाम देंगे। सीपी मुल्तान मुनीर मसूद माठ की हिदायत पर जो है वो एक स्पेशल स्क्वाड जो है वो तैनात किया गया और इसके साथ साथ जो स्पेशल स्क्वाड है जो है वो जो रेलवे स्टेशन और इसके साथ साथ जो बस अड्डे वहां पर जो है वो चेकिंग की जाएगी। मुनीर मसूद माठ की जानिब से जो तमाम पुलिस एहलकार है उनको हिदायत भी जारी की जा रही है कि ड्यूटी के दौरान जो है वो कोई गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ जो टाइमिंग है 28 जो है वो सफर शहादत हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है वो टाइमिंग को जो है वो मरूज़ खाते रखा जाए और तमाम पुलिस एहलकार जो है वो टाइमिंग पर मौजूद और इसके साथ साथ सीपी जो है वो जो शहरी हैं उनको भी जो है वो हिदायत जारी की गई है कि शहरी जो है वो मशकूक अफराद पर जो है वो कड़ी से कड़ी निगाह रखें। और इसके साथ साथ जो अगर शहरी जो है वो देखते हैं तो वो पुलिस को जो है वो इतला करें ताकि पुलिस उनके खिलाफ जो वो बर वक्त जो है वो कार्रवाई जो स्पेशल स्क्वाड कायम कर दिया गया है। माजिद क्लास आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। सदारत फोकल पर्सन एमपीए रफाकत गिलानी और डिप्टी कमिश्नर असफर जानी की मीटिंग हुई। अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में प्रोग्राम्स का मजीद जायजा लिया गया है। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताएगा। अव्वल की आमद के सिलसिले में आज जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसके अंदर फोकल पर्सन मामून खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत अली गिलानी ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लाल हसन, आमिर इफ्तिखार, असिस्टेंट कमिश्नर लिया, शीज़ा रहमान और दीगर भी अफीसरान यहाँ पर मौजूद थे। रबीउल अव्वल के मौके पर इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई। रफाकत गिलानी साहब से बात करें। गिलानी साहब, कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पे लिया में बाकायदा तौर पे हम शान रहमतुल आलमीन मनाने के लिए जा रहे हैं और उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लिया का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने आज एक मीटिंग का अरेंज किया जिसमें हमने तय किया कि हम 12 रबीउल अव्वल तक इंशाअल्लाह ताला सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करेंगे और तमाम डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके हम ये जो प्रोग्राम है वो रखेंगे। नात खानी के भी इसमें हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ स्कूल्स में और जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे नात खानी का अरेंज किया जाए। उसके साथ साथ
प्रिजन जो जेल है, जेल के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम कवाली का प्रोग्राम रखें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी 11 रबीउल अव्वल को एक रैली भी है जिसकी क़यादत मैं और डीसी साहब दोनों मिलकर करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल, शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शानदार और मजहबी जोशो खरोश से मनाने के वजह से तमाम इकदाम जो है वो कर लिए गए हैं। मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। जाहिर सरफराज आपका शुक्रिया। ज़मीन.com की जानिब से DHA मुल्तान में ज़ेर तामीर बिजनेस हब की तामीराती सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर डायरेक्टर सेल्स सेंट्रल ज़मीन.com शेख शुजाउल्लाह खान का कहना है कि बिजनेस हब अपनी जदीद सहूलियात की बदौलत शहर का सबसे मुनफरद कमर्शियल मंसूबा साबित होगा। मजीद बात करेंगे सुहेब गुरमानी से। सुहेब बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ज़मीन.com की जानिब से DHA में जो है तकरीब का इनेकाद किया गया, तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने भी शिरकत की। हमारे साथ ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेंट्रल जो है सेल्स सेंट्रल शेख शुजाउल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा रहा सारी इवेंट? जी थैंक यू सो वेरी मच रूही चैनल का कि आप लोग इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। ये इवेंट बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट है बिजनेस हब के नाम से जो DHA मुल्तान में हम लोग बना रहे हैं, बेच रहे हैं। इसकी डेवलपमेंट के ऊपर ये इवेंट था बिकॉज यहाँ पे जो डेवलपमेंट का शेड्यूल था उससे हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी डेवलपमेंट दिखानी थी वो लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि उनको ट्रस्ट देना था कि जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह पे कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट को वो हम दिखा रहे थे कि वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि आपने अभी तकरीब में देखा भी होगा और सुना भी होगा कि इस बिज़नेस हब के 60% से ज़्यादा इन्वेंट्री बिक चुकी है और यहाँ पे लोगों ने इसके ऊपर बड़ा एतमाद ज़ाहिर किया है। मेरे आपके चैनल के जो आपके नाजरीन हैं जो देख रहे होंगे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, आप इस प्रोजेक्ट को विज़िट करें और यहाँ पे एक अपनी अच्छी किस्म की सरमायाकारी करें ताकि आपको फ्यूचर में इसका फ़ायदा हो। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है, बेटर इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे करने के लिए, अच्छी सरमायाकारी करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ऐसा कहना है ज़मीन.com की तरफ से शेख शुजाउल्लाह साहब का कि यहाँ पे सरमायाकारी करने का फ़ायदा होगा और यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा है कस्टमर का। सरमायाकारी को फरोग़ मिलेगा। सुहेब आपका शुक्रिया। तब्दीली सरकार का अनोखा कारनामा, अपने ही मुल्क में दूसरे सूबों को गंदम मसनूआत बेचने पर पाबंदी आयद कर दी गई। देखिए आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। 3 सूबों के संगम पर वाक़े रहीम खान की सनत के लिए सबसे बड़ी मार्केट में सिंध और बलूचिस्तान के सूबे भी शामिल हैं। रहीम खान में 17 से ज़ायद फ्लोर मिल्स का नेटवर्क मौजूद है मगर इन पर अपनी मसनूआत दूसरे सूबे में बेचने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फ्लोर मिल्स खैबर पख्तूनख्वा में आटा, चोकर और मैदा समेत दूसरी मसनूआत फरोख्त कर सकती हैं मगर सिंध और बलूचिस्तान में नहीं। जबकि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान महमूद का कहना था कि फ्लोर मिल्स अपनी मसनूआत को कहाँ फरोख्त करें। हर साल जो है वो सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पे पाबंदी लगा दी जाती है और फ्लोर मिल्स को जो है वो पाबंद कर दिया जाता है कि आप आटा सिर्फ पंजाब और KPK में बेच सकते हैं, ना कि सिंध ना बलूचिस्तान। तो 18वीं तरमीम जो आपकी मुल्क की कहती है, लॉ कहता है कि पूरे मुल्क में आप किसी भी किस्म की कमोडिटी के ऊपर फ्री ट्रेड कर सकते हैं, तजारत पे कोई पाबंदी नहीं है मगर महकमा खुराक की तरफ से ये पाबंदी हर साल आयद कर दी जाती है और इस बार फिर ये पाबंदी आयद कर दी गई है। तो मेरी अपना इमरान खान साहब से अपील है कि खान साहब आप इसका नोटिस लें। फ्लोर मिल्स अपनी मसनूआत को सिंध और बलूचिस्तान में बेचेंगे तो गैर कानूनी और पकड़े गए तो स्मगलिंग किया गया माल हुकूमती तहवील में। तमाम फ्लोर मिल्स ने पाबंदी उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। कोरोना के खदशात में कमी आने के बाद मुल्तान की स्पोर्ट्स सरगर्मियां बहाल कर दी गई। डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम का कहना है कि वैक्सीन शुदा खिलाड़ियों को ही स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में आने दिया जाएगा। मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। कोरोना के खदशात में कमी आने के बाद मुल्तान के स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को जो है वो शहरियों के लिए खोल दिया गया है, जहाँ पर शहरी जो है वो अपनी मस्बत एक्टिविटीज़ करने में जो है वो मसरूफ़ है। इस वक्त डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं वो भी हमारे हमरा ही मौजूद होंगे। कोविड ने जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में पूरी दुनिया को मुतासर किया, पाकिस्तान भी उसका शिकार हुआ और जहां बाकी शोबे शिकार हुए हैं तो उसमें स्पोर्ट्स जो है वो भी इसका शिकार हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे जैसे कोविड की सूरत बेहतर हो रही है तो हमने जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो ओपन कर रहे हैं और ताकि खिलाड़ी जो हैं जो इतना अरसा उनकी गेम्स के दौरान जो है वो गैप आया है उसको फिलअप कर सकें और जो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको दोबारा से नए सिरे से जो है वो बहाल कर सकें। ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिन पर काम जो है वो जारी है, शहरियों को जो खिलाड़ियों को पेश किया जाएगा। साउथ पंजाब गेम्स उनका प्लान कर रहे हैं और कल मेरे ऑफिस में डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर DG खान और डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बहावलपुर आ रहे हैं। हम जॉइंटली मीटिंग कर रहे हैं
उसमें हम गेम्स का प्लान कर रहे हैं और इनिशियली हमने जो डिसाइड किया अभी फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें हम बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ये 5 गेम्स हैं, जो 5 गेम्स मेल भी और 5 गेम्स फीमेल भी। ये इंशाल्लाह 2 महीने का हमारा प्लान है। नवंबर से स्टार्ट करेंगे हम इसको, नवंबर से लेकर दिसंबर तक, और इसकी एक बड़ी अच्छी किस्म की ओपनिंग सेरेमनी भी होगी और इसी तरह क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो फिर से ओपन कर दी गई हैं और इसके साथ साथ जो मुल्तान के शहरी हैं उनके लिए जो है नई खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए जो हतुल-इम्कान कोशिशें हैं वो। वसीम, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब पंजाब के ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सूबे भर के ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन का माहाना अलाउंस डबल कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने डबल अलाउंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब के ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सूबा भर के ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन का माहाना अलाउंस डबल कर दिया गया। महकमा खजाना पंजाब ने डबल अलाउंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुल्तान में महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से टीचर्स डे मनाया गया। डीईओ एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद ने असातिज़ा के लिए तकरीब का इनेकाद किया। मियां मोहम्मद माजिद ने मजीद क्या कहा है, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा नासिर, आपको बताएं। मियां माजिद ने स्कूल टीचर्स के साथ मिलकर केक काटा। तकरीब में असातिज़ा की अज़मत को सलाम पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का कहना था कि खसूसी बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खसूसी बच्चों के लिए जो असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपने असातिज़ा और इसके महकमे तमाम असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से टीचर्स डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। दूसरी जानिब अलीपुर में भी वर्ल्ड टीचर्स डे जोशो खरोश से मनाया गया है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल के बच्चों और वालिदैन ने असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए फूल पेश करके अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। मजीद बात करते हैं अली हसन से। जी अली हसन, बताइएगा किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है टीचर्स डे? टीचर डे के हवाले से आज स्पेशल एजुकेशन में एक तकरीब मुनक्कद हुई जहाँ पे तुलबा और जो वालदैन हैं वो टीचर को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर आए हैं और फूलों के हार पहनाए हैं, केक भी लेके आए हैं। ये बताइएगा कि टीचर डे के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं सोनिया बरकत यहाँ गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर अलीपुर में एज इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस के तौर पे काम कर रही हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि बीइंग अ टीचर मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं एक टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस स्टेज पे लेके आने वाले मेरे अपने असातिज़ा हैं जिन्होंने मुझे आज इस मकाम पे लेके आए हैं। और टीचर्स जो हैं वो माशाल्लाह कौम का ममार हैं और इन्हीं की वजह से ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं और ये मुल्क के और कौम को बहुत बड़ा सरमाया है। और बीइंग अ टीचर्स हम तमाम टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने आज टीचरों को आज के दिन का सलाम पेश किया है और इनका यही कहना था कि ये टीचर ही हैं जिनकी वजह से साइंसदान। अली हसन, आपका शुक्रिया। नासिर, उस्ताद की अजमत को सलाम। जनूबी पंजाब के छोटे शहरों में भी टीचर्स डे जोशो खरोश से मनाया गया। शुजाबाद में पैगम्बरी शोबे की इज्जत और तकरीम की मिसाल कायम। बस्ती गोंदल के मकीन घोड़े लिए असातिज़ा के घरों में पहुंच गए। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। शाहबाद के बासियों ने पैगम्बरी शोबे की इज्जत तकरीम की मिसाल कायम कर दी। बस्ती गोंदल के मकीन घोड़े लिए उस्तादा के घरों में पहुंच गए। इलाका मकीनों ने उस्तादा को हार पहनाए और घोड़ों पर बिठाकर स्कूल लाए। सारा देहाती इलाका है, दरियाई इलाका, इतना कर स्कूल करन सारे बच्चों को तलीम न मिलती है, सारे को जहूलत है मैं समझो। तो इन्हें दी मेहरबानी है इतना कर तशरीफ घेने सारे बालें को तलीम दीती ने, शहूर दीते ने। तो असा घोड़ी घेन के इन्हें घर गए हैं उठने को घेना ही था कर इन्हें दी इज्जत की थे, हौसला अफजाई की थे, सारे फखरन ते सारे बच्चे दी जिंदगी बने दे पेन दे, अल्लाह इन्हें को आबाद शाद रखे। बुरे वाला के तुलबा ने भी कार्ड और फूल पेश करके उस्तादा को खराज तहसीन पेश किया। तुलबा का कहना था कि टीचर्स की बदौलत साइंसदान, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं। टीचर फाहरा राना का कहना था कि इन्हें टीचर होने पर फख्र है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज टीचर्स डे है। उस्तादा कराम हमारी रूहानी तरबियत करते हैं। तमाम उस्तादा कराम को हम आज खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम साइंसदान, टीचर, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। आज मैं एक टीचर होने के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। मेरा पेशा एक पैगम्बरी पेशा है। उस्ताद जो है बच्चों की ज़िंदगी में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनकी ज़िंदगी में पीछे उस्ताद का ही किरदार होता है। कहलोड़ पक्का में भी टीचर से मोहब्बत का इजहार किया गया। उस्तादा कराम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस और मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। उस्तादा कौम के मोहसिन और हमारा इफ्तिहार हैं। उस्तादा तो ऑलरेडी जो है वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और हम इस नस्ल को तैयार कर रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से
ہم اپنے اسلاف کے روشن اقدار کے امین ہیں۔ یزمان میں بھی ٹیچرز کو عالمی دن پر اساتذہ کو سلام پیش کیا گیا۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں منعقدہ تقریب میں ٹیچرز کو پھول پیش کیے گئے۔ استاد معاشرے کا نہایت مفید فرد ہے اور وہی سوسائٹی کو پروان چڑھاتا ہے، سوسائٹی کے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور ترقی کرتی ہوئی دنیا کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ علی پور میں ٹیچر ڈے منایا گیا۔ بچوں اور ان کے والدین نے اساتذہ کو پھول پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اساتذہ قوم کے محسن ہیں۔ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ بینگ اے ٹیچر مجھے اس چیز کا بہت زیادہ فخر ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں الحمدللہ، اور مجھے اس اسٹیج پہ لے کے آنے والے میرے اپنے اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے آج اس مقام پہ لے کے آئے ہیں۔ تعلیم دینا صرف پیشہ نہیں بلکہ عبادت اور قومی ذمہ داری بھی ہے۔ ہیلتھ کیئر ریہیبلیٹیشن سینٹر کے طلباء و طالبات اور سینئر سائیکالوجسٹ نے منشیات بحالی کے سینٹر کا دورہ کیا اور منشیات کے عادی افراد اور مریضوں کا کاؤنسلنگ سیشن بھی کیا۔ اس کے ساتھ اس بلٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔